अपनी जादुई गेंद से सचिन तेंदुलकर जैसे बैट्समैन को घुटनों पर लाने वाला बॉलर। Got him, kept perhaps a bit low, but that's the end of Sachin Tendulkar. क्रिकेट के ग्राउंड पर वो जादूगर था। एक ही रिस्ट पोजीशन से बॉल को इन स्विंग और आउट स्विंग करने वाला जादू उसके पास था, जो किसी और में नहीं था। Now this is a good delivery because it pitched outside the off stump and I think it went on to hit leg stump. वो बॉलर से बढ़कर एक आर्टिस्ट था। Good delivery. Oh, that was a top one. मोहम्मद आसिफ, वो बॉलर जो सदी के बेहतरीन बॉलर्स में अपना नाम लिखवा सकता था, वो जिसको फेस करने से दुनिया के अजीम बैट्समैन भी घबराते थे। Bolden, beautiful delivery. An error in judgment, but Asif will take that. Tall man hits the deck. Enough movement of the seam. Say Mohammad Asif. Okay, that's not. That guy with the new ball. Oh, Unplayable. किस तरह उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। ये वही बॉलर है जिसके पास कमाल का टैलेंट था, दूर दूर तक कोई उस जैसा नहीं था। गेंद उसके हाथ से निकल जाने के बाद भी उसके इशारों पर नाचती थी, लेकिन इसके बावजूद उसका कैरियर सिर्फ 5 साल का था और वो भी कई स्कैंडल से भरा हुआ था। अपना कैरियर बल्कि अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने में उसका अपना हाथ था। ये है मोहम्मद आसिफ की कहानी। एक रेस्ट एक्शन से अंदर लेट इन स्विंग और लेट आउट मैंने किसी बॉलर को देखा। मोहम्मद आसिफ था। मैं कल उसकी सारी बॉलिंग देख रहा था और मैं ऐसे ऐसे हाथ अपने सर पे रख के ना ऐसे देख रहा था वीडियोस उसकी। Best international fast bowler you faced and why? Mohammad Asif is the best one. Give you out. Bowled! Wow! What a start! Pakistan is up top in Karachi. मोहम्मद आसिफ 1982 में पैदा हुए थे और अपनी बढ़ती उम्र में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का पीक दौर देखा। 90s में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप उठाया, इमरान खान ने रिटायरमेंट ली और उसके बाद पाकिस्तान के पास स्पीड गन्स वसीम अकरम और वकार यूनुस थे और इन्हीं को देखते हुए मोहम्मद आसिफ बड़े हुए। लेकिन आसिफ इनसे अलग था। उसके पास खास स्पीड नहीं थी, लेकिन गेंद को अपने हिसाब से घुमाने की एबिलिटी थी और ये मोहम्मद आसिफ का बहुत बड़ा आर्ट था। डोमेस्टिक क्रिकेट में आने के बाद उसने अपनी बॉलिंग से सिलेक्टर्स को जल्द ही मुतासिर कर लिया था। पाकिस्तान ने 2005 में ऑस्ट्रेलिया का टूर करना था और मोहम्मद आसिफ को पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा रख लिया गया। पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 491 रन से हराया। दूसरे टेस्ट मैच में एक दफ़ा दोबारा पाकिस्तान की बॉलिंग बेकार रही। ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट से टेस्ट मैच जीता। पाकिस्तान मुसलसल हार रहा था और तीसरे मैच में मोहम्मद आसिफ को चांस दे दिया गया। जहां बड़े बड़े बॉलर्स कुछ नहीं कर पाए, उधर डेब्यूटेंट आसिफ भी बुरी तरह से फेल हुआ। मोहम्मद आसिफ ने इस मैच में 18 ओवर्स डाले और उन्हें एक भी विकेट नहीं मिली। पाकिस्तान ये मैच भी हारा और सीरीज वाइट वॉश हो गया। इस एक मैच के बाद ही आसिफ को टीम से ड्रॉप कर दिया गया और अब मोहम्मद आसिफ ये समझ चुका था कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में जगह बनानी है तो उसे और मेहनत करनी होगी। मोहम्मद आसिफ की वापसी हुई इससे भी बड़े मौके पर, इंडिया का हिस्टोरिकल पाकिस्तान टूर 2006। पहला मैच लाहौर में हुआ, फ्लैट विकेट कंप्लीट बैटिंग ट्रैक। पाकिस्तान ने 679 रन बना दिए और डिक्लेयर कर दिया। जवाब में इंडिया ने भी 410 रन बनाए सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर और मैच ड्रॉ हो गया। दूसरा मैच था फैसलाबाद में और ये पिच भी बॉलर्स के लिए ग्रेवयार्ड थी। एक और हाई स्कोरिंग मैच हुआ। आसिफ को इस मैच में मौका मिला, उन्होंने एक विकेट ली, लेकिन मैच का कोई रिजल्ट नहीं आया। एक और ड्रॉ। अब तीसरा मैच था कराची में, जहां से मोहम्मद आसिफ को राइज मिला। ये एक तारीखी टेस्ट मैच था। इसकी शुरुआत हुई थी इरफान पठान के पहले ही ओवर में हैट्रिक से। पाकिस्तान टीम पूरी तरह बैकफुट पर, 0 पर 3 आउट। पाकिस्तान ने 245 का छोटा टोटल बनाया। इंडिया बैटिंग करने उतरी तो उन्हें क्या पता था कि आगे आसिफ उनका इंतजार कर रहा है। पहले राहुल द्रविड़ और फिर लक्ष्मण को की गई आसिफ की वो बॉल जो शायद दुनिया का कोई भी बैट्समैन नहीं खेल सकता था। बॉल ठप्पा खाकर अंदर आई और लक्ष्मण क्लूलेस थे। Goodness me, that was an absolutely unplayable delivery. पाकिस्तान का लो टोटल होते हुए भी इंडिया पाकिस्तान पर लीड ना ले सकी। सेकंड इनिंग में भी पाकिस्तान ने अच्छे खासे स्कोर बना दिए और एक दफ़ा दोबारा इंडियन बैटिंग आसिफ की घूमती गेंदों के आगे बेबस थी।
Going to give you out. Bounded! Wow, what a start! Pakistan is up top in Karachi. वरिंदर सहवाग का मिडिल स्टंप आसिफ की बॉल पर दूर जाकर गिरा। Coming in as well a little bit. वो इस मैच में डंडे जड़ से उखाड़ रहा था। Brilliant delivery. He's done it again. Would you believe it? उसने एक दफा दोबारा ऐसे ही किया और सचिन को घुटनों पर ले आया। On the scene, didn't do very much, did keep a little low. पाकिस्तान ये मैच 341 रन से जीता था और अब मोहम्मद आसिफ के कैरियर के राइज का ऐलान हो चुका था। पाकिस्तान ने इसके बाद श्रीलंका का टूर किया और कैंडी में हो रहे दूसरे टेस्ट मैच में आसिफ कैरियर बेस्ट बॉलिंग कर रहे थे। क्या जयवर्धने, दिलशान, संगाकारा सब आसिफ के आगे कुछ नहीं कर पा रहे थे। आसिफ ने इस मैच में 11 विकेट्स ली। पाकिस्तान एक हीरा प्रोड्यूस कर चुका था। इंग्लिश कंडीशंस में जाकर भी वो कमाल करता हुआ नजर आया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड का टूर किया तो पहले 3 मैच में इंजरी की वजह से आसिफ को बाहर बैठना पड़ा, लेकिन 4th मैच में वापस आते हुए उन्होंने अपना तेज इम्पैक्ट छोड़ा। एंड्रयू स्ट्रॉस की विकेट ली और पीटरसन को डक पर वापस भेजा। इसके अलावा लेस्टर कुक का भी शिकार किया। वो अपने साथ अब बड़े नाम जोड़ता जा रहा था। टेस्ट से हटकर जब वो T20 में आया तो पहला बॉलर बना जिसने T20 में मेडन ओवर डाला और केविन पीटरसन को तो 2 बार 0 पर आउट कर दिया। साथ ही एंड्रयू स्ट्रॉस भी डक। अपने दौर का बहुत बड़ा बैट्समैन केविन पीटरसन आसिफ के हाथों 2 बार 0 पर आउट हुआ। रिटायरमेंट के बाद पीटरसन ने कहा था कि मेरे ख्याल से बहुत से बैट्समैन आसिफ के बैन होने पर खुश हुए थे क्योंकि उससे कोई फेस नहीं करना चाहता था। पीटरसन के मुताबिक आसिफ उन्हें बॉल करने वाला सबसे बेस्ट बॉलर था। सिर्फ पीटरसन ही नहीं बल्कि हाशिम आमला और एबी डिविलियर्स जैसे ग्रेट बैट्समैन भी ये चीज़ मानते हैं। Mohammad Asif is the best one. That's not. That guy with the new ball. Oh, Unplayable. लेकिन शायद आसिफ को अपना ग्रेट बॉलर बनना रास नहीं आया। नवंबर 2006 में आसिफ का पहला स्कैंडल सामने आया जब पता चला कि आसिफ और शुएब अख्तर परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे थे। मोहम्मद आसिफ पर 1 और शुएब अख्तर पर 2 साल का बैन लगाया गया, लेकिन बाद में उन पर से बैन हटा दिया गया था। इसके बाद पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका का टूर किया और आसिफ के नाम आई 19 विकेट्स। एक और कामयाबी। सिर्फ 9 मैचेस के बाद ही वो टेस्ट रैंकिंग में 8वें नंबर पर आ चुका था और अब उसको रोकना दूसरों के लिए मुश्किल था, लेकिन ये काम उसने खुद करके दिखाया। 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए आसिफ और शुएब अख्तर दोनों को इंजर्ड कह के टीम से बाहर रखा गया क्योंकि पाकिस्तान ऑफिशियल्स को एक ख़तरा था कि अगर इनको वर्ल्ड कप स्क्वाड में डाला गया तो ये दोनों डोपिंग टेस्ट फेल कर सकते हैं। इनकी बॉडी में अभी भी ड्रग्स मौजूद होने का खदशा था। अब इसी साल 2007 में एक T20 वर्ल्ड कप भी था जो पहली बार होने जा रहा था और इसी T20 वर्ल्ड कप 2007 से पहले आसिफ अली और शुएब अख्तर के दरमियान एक लड़ाई हुई जिसमें शुएब अख्तर ने आसिफ को बल्ला मार दिया। जब प्रैक्टिस खत्म हुई है और फिर शाहिद भाई और शुएब भाई आए हैं तो ये लोग बातें कर रहे थे आपस में कि अबाउट रिस्पेक्ट के शाहिद भाई कह रहे थे यार तुम लड़कों से अच्छी तरह बात किया करो, तुम्हारी जूनियर्स में रिस्पेक्ट ख़त्म हो रही है, ठीक है, क्योंकि जूनियर को तुम डिस्टर्ब करते हो। और इसी तरह मैं वाशरूम से निकला हूँ और इन्होंने पूछा शाहिद भाई ने कि यार आसिफ तुम बताओ, तो मैं उसमें हंसना शुरू हो गया कि मैंने कहा मैंने कोई बात नहीं की, मैं सिर्फ हंसा हूँ और शुएब भाई ने उठा के बैट मार दिया। मैंने कहा मजाक में आ रहे हैं, कोई सीरियसली थोड़ी मार देंगे। तो उन्होंने अचानक जोर से आके बैट मार दिया। आई डोंट नो व्हाई, क्यों मारा। इनकी लड़ाई का स्कैंडल काफ़ी बड़ा और कसूरवार पाया गया शुएब अख्तर को। अब T20 वर्ल्ड कप 2007 के स्क्वाड से शुएब अख्तर को निकाल कर घर भेज दिया गया और आसिफ ने अब ये वर्ल्ड कप खेला। इंडिया के अगेंस्ट एक एक करके पहले 4 शिकार आसिफ ने किए। जून 2008 आसिफ दुबई एयरपोर्ट पर ड्रग्स के साथ पकड़ा गया और मोहम्मद आसिफ पर यूएई ने बैन लगा दिया। दुबई से पाकिस्तान आने पर IPL ने भी ये बताया कि आसिफ की बॉडी में ड्रग टेस्ट पॉजिटिव थे, जिसका इनकार आसिफ ने किया,
लेकिन 2009 में आईपीएल ने आसिफ पर 1 साल का बैन लगा दिया। दिल्ली ने अपनी टीम से आसिफ को रिलीज कर दिया। इन्होंने आसिफ को 3 साल के लिए $6.5 लाख में खरीदा था। इन सब स्कैंडल्स के बाद आसिफ 1 साल से ज़्यादा पाकिस्तान स्क्वाड से बाहर रहे। वो पीसीबी की तरफ से बैन थे और साल के बाद उन्हें दोबारा खेलने की इजाज़त दी गई। और फिर 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी में आसिफ ने दोबारा अपना कमबैक किया। आसिफ का कमबैक सक्सेसफुल रहा और इस बार वो पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा था। जब पाकिस्तान ने 2010 में ऑस्ट्रेलिया का टूर किया तो आसिफ ने अपना 2005 वाला बदला पूरा किया। क्या माइकल क्लार्क, क्या रिकी पॉन्टिंग, कोई भी आसिफ की घूमती गेंदों के आगे खड़ा नहीं हो पा रहा था। आसिफ एक बार दोबारा अपने कैरियर के अरूज पर था, लेकिन अब उसका इंतज़ार कर रहा था इंग्लैंड, जहां उसका कैरियर ख़त्म होना था। सिर्फ आसिफ का नहीं, नौजवान टैलेंट आमिर और कप्तान सलमान बट का भी। पूरी पाकिस्तान टीम उस टूर पर टूटनी थी। पाकिस्तान ने इंग्लैंड का टूर किया। इससे पहले कप्तान सलमान बट ने कहा कि हमारे पास दुनिया के 2 सबसे बेहतरीन बॉलर्स हैं, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर। बात बिल्कुल ठीक थी। इनको खेलना बड़े बड़े बैट्समैन के लिए मुश्किल था, लेकिन वो अपने हाथ से खुद को तबाह करने वाले थे। 26 अगस्त 2010 पाकिस्तान टीम चौथे टेस्ट मैच में जब इंग्लैंड के अगेंस्ट उतरी तो कुछ बहुत अजीब देखने को मिला। पाकिस्तानी बॉलर्स आमिर और आसिफ ग्राउंड पर नो बॉल्स करते हुए नजर आए। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा और शर्मनाक मोमेंट था। हुआ कुछ यूँ था कि पाकिस्तान के इंग्लैंड दौरे पर इंग्लैंड के एक न्यूज़पेपर न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें इस न्यूज़पेपर का रिपोर्टर इस मामले के मास्टरमाइंड मज़हर मजीद से मिला। मज़हर मजीद एक बुकी था जो पैसे लेकर मैच फिक्स करवाता था, और रिपोर्टर ने मज़हर मजीद से कहा कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाना चाहता है और इसके लिए उसको प्लेयर्स की ज़रूरत होगी। मज़हर मजीद ने प्लेयर्स को टूर्नामेंट में लाने के लिए £1 मिलियन की डिमांड की, लेकिन अब ये रिपोर्टर अपने पॉइंट पर आया। उसने मज़हर मजीद से ये पूछा कि क्या ये प्लेयर्स हमारे कहने के मुताबिक भी खेल सकते हैं, यानी स्पॉट फिक्सिंग जुए के लिए। मज़हर मजीद ने कहा कि सब हो सकता है, और अगर आप वाकई में प्लेयर से फिक्सिंग करवाना चाहते हो तो इस काम के लिए £1.5 लाख लगेंगे। अब ये रिपोर्टर जो अपने आप को बिजनेसमैन बता रहा था, वो मज़हर मजीद से £1.5 लाख के साथ मिलने गया और एक सीक्रेट कैमरे के साथ उसने ये मीटिंग रिकॉर्ड भी की। न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड की टीम ने मज़हर मजीद को दिए जाने वाले इन नोटों पर निशान लगा दिए थे ताकि इनकी पहचान हो सके। मज़हर ने बताया कि तीसरे ओवर की पहली बॉल आमिर नो बॉल करेगा। Okay, first ball of the third over of innings. Right, so who's going to be opening? Asif and Ahmed are going to be bowling. So do we know which one? That is going to be Ahmed. Ahmed's going to be bowled the first over. Yeah. So the first ball Of the third over. of the third over. और 10वें ओवर की आखिरी बॉल आसिफ नो बॉल डालेगा। Then the 10th ball, the last ball, 6th ball was the 10th over. Last ball of The 10th over. 10th over. Who's bowling it? Asif will be bowling it. टेस्ट मैच के उस दिन ठीक ऐसा ही हुआ। आमिर नो बॉल करते हुए बहुत ज़्यादा ओवर स्टेप कर गया, जबकि आसिफ ने बड़ी महारत के साथ नो बॉल डाली जो बिल्कुल गलती से हुई नो बॉल लगती थी। मैच के तीसरे दिन न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड का पहला सफ़ा एक हेडलाइन के साथ आया। And it is such a shameful story, and I'm angry. Absolutely, I don't have words. I'm in a state of shock. न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड ने आसिफ, आमिर और सलमान बट पर स्पॉट फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मज़हर मजीद के कहने पर पैसे लेकर नो बॉल की थी और इन तीनों ने अपने मुल्क के साथ गद्दारी की थी। इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आमिर पर 5 और आसिफ पर 7 साल की पाबंदी लगाई गई और 1 साल की जेल सुनाई गई। टेस्ट मैच ख़त्म होने के बाद आमिर और सलमान बट के कमरे से निशान लगे हुए नोट भी बरामद हुए, लेकिन आसिफ के कमरे से उन्हें नोट नहीं मिले थे। एक तरफ आसिफ का ये भी कहना था कि ये नो बॉल उन्होंने गलती से करवाई थी, लेकिन नो बॉल का ठीक बताए गए टाइम पर होना उसकी स्पॉट फिक्सिंग का सबसे बड़ा सबूत था। और इस तरह उस बॉलर का कैरियर ख़त्म हो गया जिसके पास एक्स्ट्रा टैलेंट था। वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए लेजेंड बन सकता था, लेकिन खुद उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। To the millions of fans in Pakistan and in the world, when I look back at the events of my career, I feel very sorry. दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही।